अगले दिन जब दिलराज उठा तो उसने आस्था को नहाकर बाहर अपने लंबे घने बाल सुखाते देखा। आस्था का रंग ज्यादा गोरा नहीं था, मगर उसके बाल उसका श्रृंगार थे। आस्था के चेहरे पर पड़ती धूप उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी और उसका सूट भी उसकी सादगी को बढ़ा रहा था। आस्था बाल खोलकर अंदर आई तो दिलराज खड़ा होकर उसे गौर से देख रहा था। आस्था हंसकर बोली, कैसे देख रहे हो? कोई एलियन देख लिया क्या? दिलराज आस्था की बात से छिड़कर बोला, खाना दो, मुझे भूख लगी है। आस्था फिर दिलराज को छेड़कर बोली, मैं ना आती तो खाने से बैठे रहते। वैसे खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। रात को खाया था तो देखा, अब खुद मांग रहे हो। बचपन से माँ नहीं थी तो अपने पापा और भाई के लिए खाना मैं ही बनाती थी। दिलराज सीधा मुंह बनाकर बोला, हाँ ठीक है, खाना दो बस। आस्था ने प्यार से दिलराज की नाक पकड़ी और बोली, तुम जैसे लोग हर वक्त नाक पर गुस्सा रखते हो, मगर तुम्हारा दिल मोम की तरह मुलायम होता है। दिलराज को आस्था की अदाओं पर गुस्से के बजाय प्यार आ रहा था, मगर क्यों, इसे वो बेखबर था। खाना खाते वक्त आस्था ने प्यार से दिलराज का मुंह साफ किया, जिस पर सब्जी लगी थी। दिलराज थोड़ा झिझकर बोला, मैं नीतू को बेहद चाहता था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी हर पसंद, मेरी हर इच्छा उसको पता होती थी। हमारा प्यार गहरा और खूबसूरत था। पता नहीं किसने हमें नजर लगा दी। आस्था मुस्कुराकर बोली, इतना प्यार करती थी तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि तुम अपनी जान लो। दिलराज फिर बोला, मगर मैं उसके बिना अधूरा अब क्या करूंगा? आस्था बोली, आधा हिस्सा वो ले गई तो आधा तुम अपने अंदर जिंदा रखो। उसकी यादों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत, अपने जीने की उम्मीद बनाओ। दिलराज के अंदर आस्था की बातें घर कर गईं और उसे आस्था की तरफ एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। दिलराज अपने माता पिता की जिन बातों से चिढ़ता था, वही आस्था की मुस्कान से दिलराज को सही लग रही थी। दिलराज को उसके माता पिता उसे बार बार जिस नीतू को भुलाने को कहते थे, आस्था दिलराज को उसी नीतू को अपने दिल की एक प्यारी सी याद बनाने को कहती थी। आस्था के साथ दिलराज को धीरे धीरे कंफर्टेबल फील होने लगा और उसने अपने दिल की सारी बातें धीरे धीरे आस्था को बताई। आस्था दिलराज को एक बेचारा बनाने की जगह उसे और मजबूत रहने को बोलती। वही दिलराज जिसे नीतू को प्यार हुआ था। आस्था से नोक झोंक करते करते दिलराज का दिल हल्का हो जाता और उसके चेहरे पे खुशी आ जाती। धीरे धीरे दिलराज नीतू को भूल सा रहा था और आस्था की बातों और हरकतों में खो रहा था। आस्था को भी समझ आ रहा था कि वह दिलराज का भरोसा जीत रही थी, मगर कहीं ना कहीं दिलराज की बातों से आस्था को लग रहा था कि दिलराज के अंदर नीतू को खोने के बाद एक अजीब सा डर बस गया था कि वह जी नहीं पाएगा। यह डर दिलराज का फोबिया ना बने, इसके लिए आस्था ने एक फैसला लिया। दिलराज की हालत अब बेहतर हो रही थी। वह नीतू के ख्यालों से निकल रहा था और अंदर ही अंदर बिना जाने आस्था को चाहने लगा था। एक रात दिलराज ने सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से पूछा, तुम्हें फिर किसी से लगाव हो रहा है? आखिर क्यों? तुम किसी के करीब हो रहे हो। वह उसकी चंचल बातें, काजल से भरी आंखें और प्यार भरी मुस्कान तुम्हें भा रही है। दिलराज, तुम्हें आस्था से प्यार हो गया है, पर खोने का डर अब भी नहीं जा रहा। दिलराज हल्का सा मुस्काया और अपनी दिल की तरफ देखकर बोला, इजहार तो मैं कर दूंगा, पर अगर इस बार भी मुझसे मेरा प्यार दूर हो गया तो तू खुद ही धड़कना बंद कर देना। दिलराज मुस्कुराता हुआ सो गया। अगले दिन आस्था ने दिलराज को बताया, तुम्हारे माँ पापा अगले हफ्ते तक आ जाएंगे, फिर मुझसे पीछा छूट जाएगा। आस्था मुस्कुराई और दिलराज थोड़ा हंसकर बोला, मम्मा पापा तो आ ही जाएंगे, मगर जो असर तुमने मेरी जिंदगी पे छोड़ा है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे मम्मा पापा ने सिर्फ मुझे नीतू को भूलने पर फोर्स किया, मगर तुमने मुझे नीतू को बिना भूले उसे मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बनाने में मदद की। आस्था थोड़ा सीरियस होकर बोली, एक रिक्वेस्ट थी मेरी तुमसे, मानोगे? दिलराज से आस्था ने पहली बार कोई रिक्वेस्ट की थी। वह जल्दी से बोला, हाँ बोलो। आस्था मुस्कुराकर बोली, एक बार तुम मेरे साथ उसी महल चलोगे जहां तुम्हें नीतू मिलती थी। देखो मैं जानती हूं कि तुम्हारी पास्ट की यादें तुम्हें तंग करेंगी,
मगर एक बार वहां जाओगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और तुम इस डिप्रेशन से निकल जाओगे। फिर किसी और लड़की से तुम्हें प्यार हो पाएगा, तुम्हारा दिल खुलेगा, तुम्हारे 2 साल से घुटे जज्बात बाहर आएंगे। कोशिश करेंगे, 2-3 बार जाएंगे तो तुम इन बुरी यादों को भूल पाओगे। दिलराज थोड़ा सा डरा और उसका हाथ हल्का सा कांपने लगा। दिलराज ने मुंह पर मुस्कुराहट के साथ अपना कांपता हाथ दबाया और बोला, बिल्कुल, तुम्हें ठीक लगता है तो चलें जाएंगे। आस्था खुश हो गई और दिलराज आस्था की मुस्कान देखकर खुद से मन ही मन में बोलने लगा, क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस डिप्रेशन को ओवरकम करूंगा या इसमें और धंस जाऊंगा। बस इतनी तसल्ली होगी कि तुम्हारे लिए कुछ कर सका। तुम अब मेरे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी हो और अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हें एक दिन यह जरूर बताऊंगा। आस्था, मेरी आंखें जरूर पढ़ना, कभी फुर्सत में पढ़ना, कम से इनके हमेशा के लिए बंद होने से पहले। आस्था हंसकर वहां से चली गई और दिलराज की आंखों में पानी आ गया और उसने अपने मुंह पर लगी सब्जी साफ की। आस्था ने डॉक्टर से सारी बात की कि दिलराज को कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। उसकी पुरानी यादों की वजह से डॉक्टर ने आस्था को घबराने से मना किया और उसे बस दिलराज को ज्यादा गौर से महल की चीजें दिखाने से मना किया। आस्था मान गई और अगले दिन वहां दिलराज को लेके जाने के लिए तैयार हो गई। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ने सब दिलराज के माता पिता को बता दिया और श्रद्धा दिलराज की सेहत को लेकर डर गई। श्रद्धा ने अपना हार्ट का चलता इलाज बीच में छोड़ने की जिद की, मगर राहुल नहीं माना। श्रद्धा नहीं मानी और अपनी जान की परवाह किए बिना फ्लाइट टिकट्स बुक करवाने लगी। राहुल श्रद्धा पर भड़का और बोला, समझती क्यों नहीं, अभी इलाज बीच में छोड़ना सही नहीं होगा, जान गवा दोगी पागल। श्रद्धा और भी गुस्से में चिल्लाकर बोली, क्या फर्क पड़ता है, बचपन से उसकी परवाह की है हमने कभी। जब दीपिका पैदा हुई तो उसे समय दिया, उसका शौक किया। जब दिलावर पैदा हुआ तो उसे समय दिया, उसे संभाला। मगर दिलराज को तो कभी समय मिला ही नहीं, वो बस बीच में अटका रहा। दीपिका के बाद उसे समय देना था, मगर उसके जन्म के 2 साल बाद दिलावर आ गया। उसका वो समय भी दिलावर ने ले लिया और दीपिका को हमने बड़ी लाडली बनाकर रखा, सिर्फ इसलिए कि तीनों बच्चों में वो बीच वाला था। उसे तो कभी समय मिला ही नहीं राहुल। जब दीपिका ग्रेजुएट हुई तब हमने खुशी मनाई कि हमारे पहले बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई। दिलावर की पढ़ाई खत्म होने पर हम खुश थे कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मगर दिलराज के समय हमने कोई खुशी दिल से नहीं मनाई और उसे दूसरे देश में पढ़ने को भेज दिया। अब भी उसे प्यार और समय नहीं देंगे तो अफसोस में ही मारेंगे। मुझे अफसोस के साथ नहीं मरना राहुल, प्लीज। श्रद्धा ने राहुल की आंखों में आंखें डाली थी और वो चिल्लाकर रोने लगी। राहुल भी भावुक हो गया और उसने श्रद्धा को गले लगाया। राहुल प्यार से बोला, बच्चे के लिए मैं बीवी को खोना नहीं चाहता था, पर अगर मेरी बीवी अपने बच्चे को खोकर ही मर जाएगी तो मैं उस बच्चे को पहले बचाऊंगा। श्रद्धा और राहुल जल्दी से फ्लाइट लेकर दिलराज के पास जाने के लिए निकल गए। आस्था और दिलराज उसी महल में घूमने गए। गाड़ी से उतरते ही दिलराज का दिल जोरों से धड़कने लगा और आस्था ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। दिलराज ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, मैं ठीक हूं। आस्था दिलराज को छेड़कर बोली, हाँ पता है, डरो मत, हाथ मत तोड़ देना मेरा। दिलराज हंसा और आस्था भी हंसने लगी। दोनों, आस्था और दिलराज ने धीरे धीरे महल घुमा। आस्था दिलराज की तरफ देखकर बोली, डरना मत और किसी चीज को ज्यादा गौर से मत देखना, ये तुम्हारा डर है दिलराज। एक बार यहां घूमोगे तो वही डरावने सपने तुम्हें आम से लगेंगे। नीतू से डर नहीं लगेगा, वही शांति देगी। दिलराज आस्था की आंखों में आंखें डालकर बोला, शायद सब ठीक हो जाएगा, डर भी खत्म हो जाए, मगर यह महल मुझे नहीं भूलेगा। आस्था बोली, हाँ पहली बार यही घूमे थे अपनी मोहब्बत के साथ। दिलराज हंसकर बोला, बिल्कुल। महल में घूमते हुए सारा समय दिलराज को उसकी पुरानी यादों से डरना लगा। बस एक अजीब से बेचैनी थी। वो हवा, वो बातें, मगर बस एक चेहरा जो दिलराज के पास था उसे बात कर रहा था। उस चेहरे में शांति थी जो दिलराज को नीतू में खोने नहीं दे रही थी।
महल से ज्यादा दिलराज आस्था की अदाएं, उसकी मुस्कान और बातों में डूबा था। वो महल की दीवारें जो कल तक उसके सपने में उसे साफ साफ दिखती थीं, वो दीवारों की कलाकारी जो कल तक दिलराज की यादों में छपी थी, वो धूप जो कल तक दिलराज के सपने में नीतू को और भी खूबसूरत बनाती थी, आज वो सब सामने होकर भी अनदेखा, अनजाना सा था। दिलराज को सिर्फ बस अब उसके साथ चल रही आस्था दिख रही थी, चाहे जगह कोई भी हो। छत पर पहुंचकर दिलराज ने प्यार से आस्था को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर अजीब से तरीके से चुप रहा। आस्था को कुछ समझ नहीं आया, बस दिलराज की मुस्कान और उसकी आंखें आस्था के लिए पहेली बने थे। एकदम से आस्था को श्रद्धा का फोन आया और वो साइड पर चली गई। दिलराज वहीं खड़ा रहा और श्रद्धा ने आस्था को बताया कि वह दोनों भी उसी महल के बाहर ही खड़े थे। आस्था हैरान थी और वहीं दूसरी ओर दिलराज को अपने पीछे से किसकी आवाज आई। दिलराज के सामने खून से लथपथ नीतू खड़ी थी, जिसकी अनारकली का रंग सफेद से लाल हो चुकी थी, मानो उसे किसी ने खूब झलनी किया हो। नीतू गुस्से में बोली, तुम छोड़ दोगे मुझे क्यों? तुम भुला दोगे मुझे क्यों? दिलराज बहुत डर गया और वो छत के किनारे की तरफ उल्टे पैर बढ़ने लगा। दिलराज चिल्लाया, आस्था! दिलराज को राहुल ने ऊपर देखा और वो डर गया। आस्था फोन नीचे फेंक कर भागकर दिलराज के पास गई और उसका हाथ जल्दी से पकड़ लिया। आस्था ने दिलराज को अपनी तरफ खींचकर गले लगाया। दिलराज का डरा दिल मानो एकदम से रुक गया और वो आस्था की बाहों में बेहोश हो गया। आस्था डर गई और उसने दिलराज को उठाने की खूब कोशिश की, मगर दिलराज नहीं उठा।